हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन आपके मेरिट लिस्ट आ गई है, रिजल्ट्स आ गए हैं। अब कितने कैंडिडेट्स पास हैं तो देखिए 130% कैंडिडेट क्वालिफाई है। बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे साथियों के, इसके अलावा कुछ कमेंट्स हम यहाँ पर वीडियो में आपके लिए ले रहे हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मेरे क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो बिल्कुल सेम मार्क्स हैं जिस पर क्वालिफाई हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे शामिल क्यों नहीं किया गया। कुछ आपके कमेंट्स यहाँ पर लिए हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेरीज हैं आपके। आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो हमारे साथी हैं, ये एक्चुअली एक बहन का पॉइंट है। ये ओबीसी कैंडिडेट हैं ये, लेकिन ये कहती हैं कि मेरे यहाँ पर UR01 फीमेल मैन क्यों लिखा हुआ है। मैं ओबीसी सर्टिफिकेट मैंने लगाया था, मैं तो NCL भी है, मेरा नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद ये क्यों आ रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, आप तो टॉपर हैं, आप तो फीमेल कैंडिडेट्स में मैन लिस्ट में हैं आप, और आप UR का मतलब है जनरल कैटेगरी, आप जनरल में आपको शामिल कर लिया गया है कि आपका एज जो है वो आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया, जनरल का एज में काउंट हो गई, और मार्क्स भी आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी जनरल कैटेगरी में आप टॉपर हैं। मैन लिस्ट में यदि आप हैं, देखिए आपके आगे यहाँ पर मैन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप मेडिकल फिट हो गए तो आप सेलेक्ट हैं। अब ये बहन को बड़ा टेंशन इनको हो गया कि ये कैसे हुआ, मुझे तो ओबीसी होना चाहिए था। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मेडिकल का तैयारी कीजिए। बहनों में विशेष रूप से हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करवा के देखें, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से SSC GD में काफ़ी बहनें आउट हो गई थी। SSC GD में आपको समय मिल गया था, 9 महीने का समय री मेडिकल के लिए मिल गया था, और हीमोग्लोबिन 1 महीने में भी आप कवर कर सकते हैं। और यदि बहुत ही मामूली अंतर होता है तो आप 15 दिन में भी कवर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो आप मेडिसिन वगैरह लेकर उसको कवर कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन जैसे नॉर्मल पॉइंट में अनफिट नहीं हो जाना है, ये सभी बहनों को हम एडवाइस करते हैं। एक दूसरे कैंडिडेट ने हमें ये रिज़ल्ट भेजा, ये हैं दीपक मीना। ये कहते हैं कि कट ऑफ मार्क्स के बराबर मेरा मार्क्स है, मेरा भी 74 है और कट ऑफ भी 74 पे रहा है, तो मुझे शामिल क्यों नहीं किया गया, मुझे नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी क्यों कर दिया है। उसका मैं वजह बता देता हूँ आपको कि जब टाई केसेस होता है, टाई केस में जिसका एज ज़्यादा होता है उनको लिया जाता है, तो इसीलिए एज फैक्टर जो है आपके कट ऑफ मार्क्स के साथ में एज डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, उससे जो कम है उनको शामिल नहीं किया गया है। अब इसमें हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। देखिए, सबसे पहले हम यदि टेलर की हम बात करें तो टेलर में मेल कैंडिडेट्स मैन लिस्ट में 72.8 है। अब 72.8 वाले भी मैन लिस्ट में कौन नहीं आए, जिनकी आयु 13/7/1997 से कम है। एक्सटेंडेड लिस्ट में 71.6 वाले कैंडिडेट भी शामिल नहीं हुए। कौन नहीं हुए, जिनका आयु एक डेट ऑफ बर्थ 1 जून 1996 से कम है, यानी कि जिसका 2 जून 1996 में भी डेट ऑफ बर्थ होगा, वो भी आउट हो गए। ये रूल है कि जब सेम कैंडिडेट सेम मार्क्स पे होता है तो उसमें जिसका एज ज़्यादा है उसको लिया जाएगा, और जिसका एज कम है वो आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी में भी ऐसा ही है, क्योंकि कुछ साथियों ने हमसे जानना चाहा कि ये गार्डनर में जैसे ये कहते हैं कि फ़ीमेल में एज फैक्टर क्यों नहीं है। तो फीमेल में इसलिए नहीं है कि फ़ीमेल में 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट जितना लेना था, तो उसमें ये 59.6 पर सेम कैंडिडेट सेम मार्क्स वाले नहीं हैं, इस वजह से ये नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ये आपका वेट चार्ट है दोस्तों, इसमें इसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट कर लीजिए। इससे यदि ऊपर नीचे आपका हुआ, अब इसको कैसे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपका हाइट जो 172 है। अब हमारी ये जो भर्ती है इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स कौन से हैं, 23 से 27 वाले हैं। इसमें आपको बता दूं कि इसमें 28 से 32 वाले कैंडिडेट्स भी हैं, लेकिन हम 23 से 27 का जो एज ब्रैकेट है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। 172 सेंटीमीटर आपका हाइट है, मेल कैंडिडेट का है ये। तो आपका 55.5 से लेकर 67.5 तक आपका वेट होना चाहिए। 1 kg भी ऊपर नीचे होता है वो भी हमने अनफिट होते हुए देखे हैं। और री मेडिकल के लिए अब तक जो भर्तियां होती थी उसमें समय मिल जाता था, लेकिन अब री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। आपका 24 घंटे के अंदर आपका री मेडिकल हो जाएगा,
तो 1 केजी भी यदि आपका ज़्यादा है, उसको आप खुद समझ सकते हैं कि 24 घंटे में तो आप 1 केजी के 500 ग्राम भी नहीं घटा सकते हैं। तो अभी से आप विशेष रूप से वेट का, हीमोग्लोबिन का, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, कैरिंग एंगल का एक्सरसाइज है, नौकनी है आपका, ये ऐसे पॉइंट हैं कि आप इसको ठीक कर सकते हैं। आँख में यदि आपका 6/6 नहीं है तो उसके लिए भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अभी तो समय है, मेडिकल आपके जल्द ही आने वाले हैं, तो उसका इंतज़ार ना करें। आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आपको हाइड्रोसिल वेरिकोसिल जैसा भी प्रॉब्लम है, होमोरॉइड है, तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। हीमोग्लोबिन कम है, उसको इम्प्रूव कीजिए। हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, उसको भी करेक्शन कीजिए। आपको यूरिन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक्सरे में आपको कोई चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, देखिए ब्लड प्रेशर का आपको पॉइंट है, उन सब का ट्रीटमेंट लेकर आप फिट हो सकते हैं। अन्यथा आपको बड़ा अफसोस होगा, मेन लिस्ट में आपका नाम है लेकिन मेडिकल में आपका सारी मेहनत जो है वो बेकार हो सकती है। अब कुछ कमेंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं। दीपक मीना का जो कमेंट है ये हमने डिस्कस कर लिया। इनको 74 बन रहा है, 74 गई है, लेकिन फिर भी मेरे को नॉट सेलेक्टेड क्यों बता रहा है। अब वीर सिंह जो है वो ये कहते हैं कि 4 साल भर्ती हो गया है। वीर सिंह जैसा जो पॉइंट है वो बहुत सारे हमारे साथियों का है। महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि एक भी कैंडिडेट महाराष्ट्र का भर्ती क्यों नहीं हुआ है, इसमें आंध्र प्रदेश का भर्ती क्यों नहीं हुआ है, इसमें अभी तो देखिए पता नहीं है कि कौन से स्टेट का कौन भर्ती हुआ है। लेकिन उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया भर्ती है। इससे पहले आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का हुआ था, उसमें 71 में से 60 कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स हरियाणा के सेलेक्ट हुए और वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये वैलिड पॉइंट नहीं है कि एक ही स्टेट के कैंडिडेट्स क्यों भर्ती हो गए। जो मेहनत किया वो ऊपर आएगा। अब आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है कि आप उसमें साबित कर दें कि ये एक क्यों भर्ती हुई, तो इसके लिए ये वैलिड नहीं है पॉइंट। उस पर आप मेहनत ना करें। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा कि कोई भर्ती 4 साल तक क्लियर नहीं हो पाती, जिसके चलते हमारी उम्र भी निकल जाती है। कोई ऐसा रूल होना चाहिए कि 6 महीने में भर्ती का फाइनल हो जाना चाहिए। रूल तो एक्चुअली 9 महीने का ही है और मैक्सिमम 12 महीने में। और अब आने वाली जो भर्तियाँ होंगी वो 9 महीने में बिल्कुल कंप्लीट होंगी, क्योंकि 3 से 4 महीने का जो री मेडिकल का समय होता है वो अभी बच जाएगा। मैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन का कैंडिडेट हूँ, जो कि कुक से था, जो ओबीसी में पॉइंट 4 से रह गया। सभी भाइयों से निवेदन है, अगर मैंने सही कहा हो तो हमें शर्तें सरकार के सामने रखना चाहिए। जय हिंद भाइयों। इस जिंदगी में तो फौजी बन नहीं सका, अगर फिर जीवन मिला तो ज़रूर बन कर दिखाऊंगा। देखिए, शर्तें सरकार के सामने रखने से कोई सुनवाई नहीं होगी। बेहतर है कि आप इस जन्म में नहीं बन सके तो अगले जन्म के लिए तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। और फौजी नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे तरीके से भी आप फौज के साथ जुड़ सकते हैं। आप कोई सिविल जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जॉब हैं हमारे, जिसमें एमटीएस का जो जॉब होता है 12th पास के बाद में, या जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है उसमें रक्षा मंत्रालय में सिविलियन स्टाफ होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और दूसरे भी जो जॉब हैं जिसमें आप डायरेक्ट यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, लेकिन आप यूनिफॉर्म के साथ में जुड़ सकते हैं। मेडिकल कहाँ से होगा? हॉस्पिटल से, कहीं और से, और कौन सी सिटी से? कोई आइडिया हो तो बताइएगा। नेचर क्लिक 2.0। देखिए, नेचर क्लिक 2.0 आपको बता दें कि आईटीबीपी के हॉस्पिटल में ही मेडिकल आपका होगा, और उसमें ओपिनियन के लिए आपको सिविल हॉस्पिटल भी भेजा जा सकता है। और ये कौन सा सिटी में होगा तो इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट होगा। लेकिन जो पुराना जो भर्तियों का इतिहास है उसके अकॉर्डिंग चंडीगढ़ या दिल्ली में ही आपके मेडिकल हो सकते हैं। सर, मैं ओबीसी टेलर मार्क्स 70.4 सर एक्सटेंडेड लिस्ट में हूँ, लेकिन एक्सटेंडेड लिस्ट में बच्चों की एज दे रखी है जो 1994 है, और सर मेरी एज 1998, तो क्या सर मेरा नंबर नहीं आएगा? एक्सटेंडेड लिस्ट में आप हैं, समझ नहीं पाए हैं हम। बाकी आप एक्सटेंडेड में हैं तो देखिए, एक्सटेंडेड वाले जो साथी हैं वो चाहे आप 1 नंबर पर हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा हमें कि मैं एक्सटेंडेड 17 नंबर पर हूँ, मेरा क्या चांस है? देखिए, हम नहीं बता सकते आपका क्या चांस है। हम ये बता सकते हैं कि आप एक्सटेंडेड 17 नंबर पर हैं तो आपसे ऊपर मेन लिस्ट के 17 कैंडिडेट्स यदि अनफिट हो जाते हैं, अनफिट की हम बात नहीं करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि वो एब्सेंट रह जाते हैं, तो आपका नंबर 100% श्योर आ जाएगा।
क्योंकि इतना समय मिल गया है, सब लोग जागरूक हैं अपने अपने कैरियर के प्रति, हर कोई जागरूक है। वीट के लिए कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास में आए थे, वो जून के महीने में आए थे। 15 जून को एक कैंडिडेट आया था, वो कल फिर उनसे मिला। वो 6 किलो ओवरवेट था, बिल्कुल ओवरवेट 7 किलो लूज़ कर लिया है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो टोटल मार्क्स सर, जो टोटल मार्क्स 150 में से है, 150 में से नहीं है, मार्क्स 100 में से है। 50 नंबर का जो आपका रिटर्न है उसका 40%, उसका 60% वेटेज किया है, और जो ट्रेड है 50 नंबर का उसका 40% वेटेज किया है। चरणजीत ने इसको लाइक किया है, बहुत धन्यवाद हम करते हैं चरणजीत जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो सपोर्ट करते हैं, और आपके सपोर्ट से ही चैनल चलता है। सर, मेरा नंबर शो नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं खुल रहा है अभी। कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिनके अभी भी लॉगिन नहीं खुल रहा है, वो खुल जाएगा, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। गुरुजी थोड़ा बहुत CISF ट्रेडमैन के बारे में बता दो। अभिषेक CISF ट्रेड्समैन का रिज़ल्ट कभी भी शो हो सकता है। साइट पर आप CISF के साइट पर बने रहिए, बिल्कुल रिज़ल्ट्स आपके आने वाले हैं। और आपको यदि आप आश्वस्त हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको अपना मेडिकल का तैयारी रखना चाहिए। अजय मिश्रा का कमेंट देखिए, बहुत ही अच्छा कमेंट है। ये कहते हैं कि क्या हुआ, निकल गए अकड़, तुम तो कोर्ट केस कर रहे थे। अजय, आपको एक बात बता दूं कि कोर्ट केस हम नहीं किए थे, और हम कर भी नहीं सकते। यदि हम कर सकते होते तो हम बहुत पहले ही कर देते। हम क्वालिफाइड हो गए, मेडिकल फिट भी होंगे। अब ये देखिए, अजय मिश्रा जैसे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनका दावा जो था वो इस रिटर्न के रिज़ल्ट में भी फेल हो गया। उन्होंने दावा किया था, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने दावा किया था, यहाँ तक कि मुझसे बात किया एक कैंडिडेट ने तो, और बड़ा उसको कहते हैं कि धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया था कि मैं इस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं कफन उड़ा दूँगा। वो कफन वाले पता नहीं अब कहाँ गए, उस वीडियो का लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो फिट भी होंगे, तो ये तो देखिए इतना आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि फिट भी होंगे। आप, बहुत अच्छी बात है, आप पास हो गए और आप फिट हों, ये आपका हक बनता है फिट होने का। लेकिन जहाँ तक उखाड़ने की बात है कि हम किसी का नहीं उखाड़ सकते कुछ भी, और हम उखाड़ना भी नहीं चाहते। और ये बात है कि इसमें कोई किसी का नहीं उखाड़ सकता। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ऐसा हमने तो कभी बात भी नहीं की कि हम उखाड़ देंगे। कहाँ गए तुम्हारे वकील तो वही हैं, लेकिन जो केस जो किए थे वो साथी जो हैं, वो उनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुझे पहले पता था, तुम्हारे बस कुछ नहीं है। ओहो, अजय मिश्रा, देखिए चलो अच्छी बात है कि अजय ने इतने 32 जो दांत दिखाए हैं, ये खुश हैं। ये सबसे बड़ी खुशी हमें ये है कि अजय इस तरह का कमेंट करके वो सेटिस्फाई हैं, और हम चाहते हैं कि अजय सेलेक्ट हों बिल्कुल, और आगे भी हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं अजय जैसे जो हमारे साथी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ आपको कि जो कैंडिडेट्स हमें, जब हमने इस पे कोर्ट केस का वीडियो बनाया था, उस समय जो हमें हमारी वो कहते हैं खिलाफत कर रहे थे, वो अब कोर्ट केस करने की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हम कोर्ट केस करेंगे कि ट्रेड का नंबर क्यों जुड़ा है। लेकिन अब आपको बता दूं कि अब रिज़ल्ट्स निकल गए हैं, अब ट्रेड का नंबर क्यों जुड़ा है, ये आपका दावा जो है हमें नहीं लगता कि टिक पाएगा। बाकी आपका हक बनता है, संवैधानिक अधिकार हैं, हमारा संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है कि यदि उसको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ जानकारी दे दूं कि जो पहले कोर्ट केस किए थे जो कैंडिडेट्स, वो 29 तारीख को ही खारिज हो गया, और वो खारिज हुआ, 30 को आपका रिज़ल्ट आ गया। लाइपोमा का पॉइंट बनता है क्या? बिल्कुल बनता है राजेश, लाइपोमा के पॉइंट्स में अनफिट भी होते हैं। अब ये आपका लाइपोमा कैसा है, उसमें फिट होगा या अनफिट होगा, ये तो मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करेगा। सर, टैटू कितना चलता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं चलता? जितेंद्र का जो पॉइंट है टैटू कितना चलता है, उसके बारे में एक बात बता दें कि धार्मिक टैटू और नाम वाले टैटू जो है वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट है। लेकिन हमने जो देखा है अनफिट होते हुए, यदि टैटू किसी ने रिमूव करवाया और उसका एक डॉट भी बच गया तो उसको भी हमने तो अनफिट होते हुए देखा है। इसलिए हम तो यही एडवाइस करते हैं कि आपको वाकई टैटू है तो उसको रिमूव करवा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब आपको समय नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि SSC GD में तो जो साथी जो टैटू रिमूव करवा के गए थे री मेडिकल में, वो भी अनफिट हो गए। सत्येंद्र गुज्जर का जो पॉइंट है वो है सर सेरेंगल,
कैरिंग एंगल है एक्चुअली। कैरिंग एंगल के बारे में बताओ सर। मैं आपके नंबर पर कॉल किया था, बोल रहा था कि आप 50 रुपीज़ पे करो सर, मेरे पास कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं है, प्लीज़ सर मुझसे बात करें प्लीज़। सत्येंद्र, आपको एक बात बता दें कि हम बात तो बिल्कुल करते हैं और हम करते भी थे जितने आप कॉल करते थे, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया पिछले 12 महीने में कि हमारे कॉलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत सारे सिली क्वेश्चंस जो थे वो हमारे पास आने लगे। उसके लिए हमें ये 50 रुपीज़ का जो है चार्ज रखना पड़ा। इसके बिना कॉल पर बात नहीं हो पाएगी। कॉल के लिए हमारा एक दूसरा नंबर है, उस पर आप बिल्कुल बात करें। आपको कोई आधी रात में भी आप बात करेंगे, यदि वो उस समय चालू है तो आपसे बिल्कुल बात होगी। लेकिन आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो सत्येंद्र माफ़ी चाहेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि एसएससी जीडी का सेकंड लिस्ट कब आएगा, आईटीबीपी का मेडिकल कब होगा, मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मेरा क्या होगा, एसएससी जीडी की नई भर्ती कब आएगी, बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती कब आएगी, बीएसएफ ट्रेड्समैन में वेटिंग आएगी क्या। यहाँ तक कि ये भी पूछा जाता है कि मैं 2015 की सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में मैं फिट हो गया था, मुझे भी ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई। इसलिए यदि सबसे देखिए बात करेंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। और बात करने की जहाँ पर बात है वो भी आपको बता दूं कि ओनली 10 कैंडिडेट्स से ही मैं बात करता हूँ पूरे दिन में। उससे ज़्यादा हो जाता तो आपको दूसरे दिन का तीसरे दिन का भी हमारी बुकिंग चालू रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप जितना भी डिस्कस करना चाहें आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। सर मैं विनय ग्वालियर भिंड से मैं सर गया था आईटीबीपी हेडक्वार्टर में सीएल की जगह एनसीएल करने, तो उन लोगों ने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मैं क्या करूँ। एक्चुअली विनय जो है हमसे मिले भी थे, मैं आपको बता दूँ इनका पॉइंट क्या है। इनका पॉइंट यह है कि इन्होंने जब फॉर्म फिल किया था 2017 में, तो उस समय कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती से इनका सीएल कर दिया तो ये अभी पास हो गए हैं, लेकिन ये एक्सटेंडेड लिस्ट में है। यदि ये सीएल की जगह एनसीएल होता तो ओबीसी में शामिल हो जाते और वहाँ पर मेन लिस्ट में हो जाते। अब ओबीसी, अब एक्चुअली क्या है कि ये चूँकि एक्सटेंडेड लिस्ट में है, यूआर का एक्सटेंडेड लिस्ट में है क्रीमी लेयर की वजह से, अब ये दिल्ली गए थे करेक्शन के लिए, लेकिन इनके पास में क्या है कि 2017 का सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, इस वजह से इनका दावा यहीं पर खारिज हो जाता है। इसके अलावा हमारे और भी साथी हैं जो सीएल एनसीएल का जो पॉइंट है उसको हमने 3 महीने पहले वो पॉइंट उठाया था। उस समय यदि आप दरख्वास्त लगाते तो आपके करेक्शंस हो सकते थे, लेकिन अब इसमें कुछ होना मुश्किल है, विशेष रूप से जब विनय के पास में 2017 का सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो करेक्शन का कोई गुंजाइश नहीं है। यदि इसमें आप हाई कोर्ट भी करते हैं तो भी आपका खारिज हो जाना है कि आपने, ठीक है एनसीएल तो हो गया, लेकिन आप 2017 का ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ है आपके पास में केंद्र सरकार का। आपने तो राज्य सरकार का सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करने वाले को दिया था, तो उसने एनसीएल कर दिया, उसने सीएल कर दिया उसने। तो ये जिन साथियों के साथ में हुआ बड़ा अफसोस है हमें, और सारी मेहनत जो है उनकी देखिए बेकार हो गई है। अब आईटीबीपी, सर आईटीबीपी ड्राइवर की मेरिट लिस्ट कब। अब हम ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। फिर दूसरा प्रश्न आता है फिर भी कब तक। फिर हम कहते हैं कि प्रोसेसिंग चल रहा है, कितना समय लग जाएगा। देखिए जब जो चीज़ें आपको आईटीबीपी का हेल्पलाइन पर आपको जानकारी मिल सकती है, उसके लिए आप हमें कॉलिंग करते हैं या मैसेज करते हैं, तो वो हम नहीं बता सकते। मुझे कैलोइड है, उपाय बताओ सर जल्द से जल्द। विक्की कुमार ने एक्चुअली मेडिकल चेकअप करवाया था कहीं डॉक्टर के पास में, और उन्होंने इनको बता दिया कैलोइड। तो कैलोइड तो मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अनफिट है। अब कैलोइड को आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए, फिट हो जाएंगे, लेकिन वो किस लेवल का कैलोइड है, फिट हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सब मेडिकल ऑफिसर आईटीबीपी पर डिपेंड करेगा। अब देखिए अजय ने जो पूछा है कि 120, एक्चुअली 120 नहीं 130 लिखना था। 100 कैंडिडेट जहाँ पर लेना है उसमें आईटीबीपी 130 का मेडिकल करती है। अब अजय का प्रश्न है कि 130 में से कितने अनफिट हो जाएंगे। 130 में से एक भी अनफिट नहीं हो, ये भी हो सकता है, और 130 में ये ऊपर वाले 100 में से 50 अनफिट हो जाएं, ये भी हो सकता है। 100 के 100 अनफिट हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कितने फिट होंगे कितने अनफिट होंगे ये ज्योतिषी बता सकता है, या फिर आईटीबीपी के मेडिकल अफसर जो मेडिकल करेंगे वो बता पाएंगे, बाकी दूसरा कोई नहीं बता सकता। किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगा सकता इसमें। कुछ यूट्यूब पर ऐसा भी चल रहा है
कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन का मेडिकल तो बहुत नॉर्मल होता है, ट्रेड्समैन का मेडिकल तो जीडी जैसा नहीं होता है। वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाहे जीडी का हो, चाहे ट्रेडमैन का हो, चाहे सीएपीएफ सहायक कमांडेंट का हो, मेडिकल गाइडलाइन सबके लिए समान है। उसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं है। आपकी आँख 6/9 है दोनों, तो आप अनफिट ही होंगे, आपको कोई फिट नहीं कर पाएगा। चाहे आप ट्रेड्समैन में जा रहे हो, वहाँ पर आप ये दावा नहीं कर सकते कि ट्रेड्समैन में तो खाना बनाने का ही काम है, वाटर कैरियर में आँखों का क्या काम है, वो तो 6/18 भी फिट कर लो। लेकिन वाटर कैरियर भी जो है वो लड़ाई के लिए तैयार होता है, उसको वो भी कॉम्बेटाइज्ड है, उसको भी राइफ़ल लागू है, और जब लड़ाई लगेगी तो वाटर कैरियर भी अपने साथी जवानों के साथ में फाइट करेगा। तो इसलिए खुद से अनुमान नहीं लगाना है कि ट्रेड्समैन का तो इतना हार्ड नहीं होता, सबका एक जैसा होता है। हार्ड या नॉर्मल कुछ नहीं होता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अनफिट हैं, प्रॉब्लम नहीं है आप फिट हैं, इसमें हार्ड या नॉर्मल कुछ नहीं कर सकता। मेडिकल कब है तो फौजी भाई क्या बता दूं आपको कि मेडिकल जो है बहुत जल्द होंगे आपके। अब कब है ये तो फिक्स तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगस्त में आपके ज्वाइनिंग का एक ट्रेनिंग का लेटर जो है वो वायरल हो रखा था बहुत पहले, उसके अनुसार तो आपके मेडिकल बहुत जल्द हो गए, तुरंत प्रभाव से आपकी ज्वाइनिंग हो गई फर्स्ट में। सर जी कान में होल होने पर क्या होगा? होल होने पर अनफिट होगा। इविल टाइगर, तो टाइगर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इविल किस लिए है? सर मेरे दांत में थोड़ी कीड़ा लगा गया है, इस वजह से मसाला भरवाया है। मसाला भरवाया तो देखिए उस मसाले वाले दांत के नंबर हो जाएगा 0। अब कितने दांत में मसाला भरवाया है उस पर डिपेंड करेगा। यदि आपने 32 दांत हैं, एक दांत में मसाला भरवाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके 28 दांत हैं और 2-3 दांतों में आपने मसाला भरवा लिया तो वो 0 हो जाएगा उसका नंबर, और डेंटल पॉइंट 14 से कम हो जाएगा, आप आउट हो जाएंगे। आईटीबीपी में चरित्र प्रमाण पत्र बनाना जरूरी? बिल्कुल नहीं ज़रूरी है, चरित्र प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र तब बनेगा जब आप ज्वाइन करने जाएंगे। CISF ट्रेड्समैन एग्ज़ाम मार्क्स ट्रेड टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। आपका 100 नंबर का जो टेस्ट हुआ था उसके आधार पर ही CISF का मेरिट बनेगा। सर आपके दूसरे नंबर सेंड करें प्लीज़। दूसरा नंबर जो है वो ये नंबर है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर आपको बता दूं कि आप कॉलिंग ना करें इस पर, आप इस पर व्हाट्सअप डिस्कस करें, इस पर कॉल नहीं हो पाएगा। कॉलिंग वाला नंबर जो है वो हमारा 99 वाला नंबर है। सर मेरा रिटर्न में 50.4 नंबर है, ट्रेड टेस्ट में 22 नंबर है, वाटर कैरियर ट्रेड है, OBC कैटेगरी से हूँ, रिटर्न में क्वालिफाइड दिखा रहा है बट मैन लिस्ट में नाम नहीं है। क्वालिफाई दिखा रहा है तो आप जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो आपने ले लिया, तो यहाँ पर आप क्वालिफाई तो हो गए, लेकिन नेक्स्ट जो इवेंट है उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं हो पाए। इसलिए क्वालिफाई दिखाने से कोई बात नहीं बनेगी जब तक कि आप नेक्स्ट इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। SK ट्रेड से कौन कौन है? आदित्य गुड मॉर्निंग। सर जी अभी मेरे नंबर शो नहीं हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के नहीं शो हो रहे हैं, शो हो जाएगा। मेरा भी मार्क्स आ गया है, बहुत अच्छा। सर टेंशन बहुत है, मैन लिस्ट में हूँ। मेरे नंबर नहीं दिख रहे हैं वाटर कैरियर में। ये पुराने कमेंट्स हैं एक्चुअली, अभी नंबर लगभग आ गए हैं, कुछ कैंडिडेट्स का बचा हुआ है, वो भी शो हो जाएगा। इस भर्ती में सेकंड लिस्ट आएगा क्या? सेकंड लिस्ट बिल्कुल नहीं आएगी। सेकंड लिस्ट आप बिल्कुल भूल जाएं कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन में सेकंड लिस्ट आएगी, बिल्कुल कतई नहीं आएगी। आप यदि क्वालिफाई नहीं हुए हैं, एक्सटेंडेड लिस्ट में हैं, तो भी आप अपना तैयारी रखिए। आप मेन लिस्ट में हैं तो भी आप अपना जो भी आपकी पढ़ाई चल रही है उसको कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इसके भरोसे पर बैठ जाएं। जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तब तक अपने आप को भर्ती नहीं मानना है। और दूसरी बात यह है कि कितना समय लग गया है अब तक, तो और क्या समय लग सकता है, तो अब ऐसा नहीं लगता हमें कि और समय लगेगा। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, जल्द ही आपके मेडिकल्स होंगे, उसके बाद जल्द ही आपके ज्वाइनिंग्स होंगी। तब तक के लिए सबको शुभकामनाएं। हमारे जो साथी मैन लिस्ट में हैं उनको भी, जो एक्सटेंडेड में हैं उनको भी, कि आप सब लोग मेडिकल फिट हों। जय हिंद।